एकमुखी हनुमान कवच के पीछे की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता परेशान थे। तब देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव ने उन्हें एक विशेष कवच देने का वचन दिया, जो उन्हें असुरों से सुरक्षित रखेगा। शिव ने अपने परम भक्त हनुमान जी को बुलाया और उन्हें एक विशेष शक्ति प्रदान की। उन्होंने हनुमान जी को एकमुखी रूप धारण करने का आशीर्वाद दिया, जिसमें उनका एक ही मुख सभी दिशाओं में सुरक्षा प्रदान कर सके। इस रूप में हनुमान जी की शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ गई। शिव ने फिर हनुमान जी से कहा कि वे इस शक्ति को एक मंत्र के रूप में देवताओं को प्रदान करें। हनुमान जी ने तब एकमुखी हनुमान कवच मंत्र की रचना की और इसे देवताओं को दिया। इस मंत्र के जाप से देवताओं की शक्ति बढ़ गई और वे असुरों को हराने में सफल हुए। तब से यह माना जाता है कि एकमुखी हनुमान कवच मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के खतरों और बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। यह मंत्र न केवल शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। इस कवच की विशेषता यह है कि इसमें हनुमान जी के एकमुखी रूप की आराधना की जाती है, जो सभी दिशाओं में एक साथ सुरक्षा प्रदान करता है। यह मंत्र भक्त को निडर और शक्तिशाली बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी स्वयं हैं। एकमुखी हनुमान कवच पूजन विधि। प्रारंभिक तैयारी। स्नान कर पवित्र हो जाएं। साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और गंगाजल से छिड़काव करें। पूजा सामग्री। एकमुखी हनुमान कवच, लाल फूल, रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, फल, गंगाजल। पूजन प्रारंभ। आचमन करें और संकल्प लें। गणेश जी का स्मरण करें। हनुमान जी का आह्वान। ओम हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए हनुमान जी का ध्यान करें। कवच पूजन। एकमुखी हनुमान कवच को लाल वस्त्र पर रखें। गंगाजल से कवच का प्रोक्षण करें। रोली, चंदन, अक्षत से तिलक लगाएं। पुष्प अर्पित करें। मंत्र जाप। एकमुखी हनुमान कवच मंत्र का जाप करें। कम से कम बार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एकमुखाय हनुमते रक्ष रक्ष स्वाहा। आरती। धूप दीप से आरती करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रसाद अर्पण। नैवेद्य चढ़ाएं और प्रसाद का वितरण करें। क्षमा याचना। पूजन में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा मांगें। कवच धारण। विधिवत पूजन के बाद कवच को धारण करें या सुरक्षित स्थान पर रखें। ध्यान रखें, एकमुखी हनुमान कवच की पूजा और धारण करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। नियमित रूप से इसकी पूजा करने से आपको हनुमान जी का आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त होगी। एकमुखी हनुमान कवच मंत्र के लाभ। संकट निवारण। ये कवच सभी प्रकार के संकटों और विपत्तियों से रक्षा करता है। आत्मविश्वास बढ़ाना। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति। ये कवच शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी नजर से सुरक्षा प्रदान करता है। सफलता में सहायक। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में ये कवच सहायक होता है। रोग निवारण। विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने में यह मंत्र सहायक है। मानसिक शांति। इस कवच के जाप से मन को शांति मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति। यह मंत्र आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। दुश्मनों से सुरक्षा। ये कवच दुश्मनों के षड्यंत्रों से सुरक्षा प्रदान करता है। भय मुक्ति। इस मंत्र के नियमित जाप से भय से मुक्ति मिलती है। एकमुखी हनुमान कवच मंत्र का जाप करते समय निम्नलिखित बातों से बचें। अशुद्ध शरीर या मन से मंत्र का जाप न करें।
अपवित्र स्थान पर मंत्र का जाप न करें। मंत्र जाप के दौरान किसी से बात न करें। मंत्र जाप करते समय मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें। मंत्र जाप के दौरान खाना पीना न करें। मंत्र का गलत उच्चारण न करें। मंत्र जाप के लिए निर्धारित संख्या को न तोड़ें। मंत्र जाप के दौरान मन को भटकने न दें। बिना श्रद्धा और विश्वास के मंत्र का जाप न करें। मंत्र जाप के नियमों का उल्लंघन न करें। मंत्र जाप के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें। मंत्र जाप के बाद तुरंत अशुभ या अपवित्र कार्यों में न लगें। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों और तीनों लोकों में विद्यमान है। इसलिए कलयुग में भी सबसे अधिक भक्त पवनपुत्र बजरंगी के हैं, परंतु उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है कि कैसे हनुमान जी की उपासना की जाए। स्वयं की रक्षा एवं बचाव के लिए हनुमान जी को कैसे बताया जाए। इस एक मुखी हनुमान कवच के नियमित पाठ से हनुमान जी सभी रोगों, दुखों, शत्रुओं, बंधनों इत्यादि से मुक्त करते हैं और अपनी कृपा दृष्टि की छत्र छाया में रखते हैं। श्री एक मुखी हनुमत कवचम। ओम गम गणपते नमः। मनोजवम मारुततुल्यवेग जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम। वातात्मक वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूत शरणः प्रपद्ये। श्रीरामदूत शिरसा नमामि। रामदास उवाच। एकदा सुखमासीन शंकर लोकशंकरम। पप्रच्छ गिरिजाकांतम कर्पूरध्वलम शिवम। पार्वत्युवाच। भगवन् देवदेवेश लोकनाथ जगद्गुरो। शोकाकुलाना लोकाना केन रक्षा भवे ध्रुवम। संग्रामे संकटे घोरे भूत प्रेतादिके भये। दुखदावाग्नि संतप्त चेतसा दुःखागिना। ईश्वर उवाच। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि लोकाना हितकामेया। विभीषणाय रामेण प्रेम्णा दत्तः च यत्पुरा। कवचं कपीनाथस्य वायुपुत्रस्य धीमतः। गुह्यं ते संप्रवक्ष्यामि विशेषात् शृणु सुंदरी। अथ विनियोगः। ओम अस्य श्री हनुमान कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री वीरो हनुमान परमात्मा देवता। अनुष्टुप छंदः। मारुतात्मज इति बीजम्। इंजनी सुमृति शक्ते। लक्ष्मण प्राणदाता इति जीव। श्रीराम भक्तिरिति कवचम्। लंका प्रदाहक इति कीलकम् मम सकल कार्य सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। अथ कर्न्यासः। ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्रैः अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्रः करतलिकरपृष्ठाभ्यां नमः। ओम अंजनीसूनुवे हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम वायुसुतात्मवे शिखाय वष्ट। ओम वज्रदेहाय कवचाय हुम। ओम रामदूताय नेत्रत्रयाय वष्ट। ओम ब्रह्मास्त्र निवारणाय अस्त्राय फट। दिग्बंधः। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि। तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम हूं फट स्वाहा इति दिग्बंधः। अथ ध्यानम्। ओम ध्याये बाल दिवाकर धृति निभं देवारिदर पापह देवेन्द्र प्रमुख प्रशस्तेशस दे दीप्यमान नरोचा। सुग्रीवादिसमस्त्वानरयोत् सुव्यक्त तत्व प्रियं संरक्तारुणलोचन पवंजन पीताम्बरालंकृतम्। उद्यन्मार्तंड कोटिप्रक्तरुचियुत चारुवीरासनिस्थ मौञ्जीयज्ञोपवीतारुणरुचिर शिखाशोभितं कुण्डलांगम्। भक्ताननिष्ठ तन प्रन्तमुनिजन वेदनाद प्रमोदं ध्याय देव विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धीम्। वज्रार्ग पिङ्केशाध्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितम्। नियुत्कर्मकुशलं पारावार प्राक्रमम्। वामहस्ते महावृक्ष दशासेकरखण्डनम्। उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्त विचित्येत्। स्फटिकाभ स्वर्णकान्ति द्विभुज च कृताञ्जलिम्। कुण्डलद्वयेस शोभिमुखाम्भोज हरिं भजय। उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुज विक्रमम्। कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदम्। श्रीरामहृदयानन्द भक्तिकल्पमहीरोहम्। अभयं वरदं दोर्भ्यां कल्ये मारुतात्मजम्। अपराजित नमस्ते रामपूजित। प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यो वारन्निधिं पल्वलनिवोलिङ्घ्य प्रतापान्वितो वैदेही घनशोकतापहरणो वैकुण्ठतत्त्वप्रियः। अक्षाय चित्राक्षसेश्वर महादर पापहारी ऋणे। सदा युष्मास्मिरात्मजः। वज्रार्ग पिङ्केश कनकमयल से कुण्डलाक्रांत गण्डं नाना विद्याधीनाथ करतलविधृत पूर्णकुम्भ दृच।
भक्ताभीष्टाधिकारं विदधति च सदा सर्वदा सुप्रसन्न त्रैलोक्यत्राणकार सकल भुवंग रामदूते नमामि। उद्यलार्गुलकेश प्रलय जलधर भीममूर्तिं कपीन्द्रं वंदे रामार्घ्रिपद्मभ्रमर परिवृते तत्वसारम्। प्रसन्नम वज्रार्ग वज्ररूपं कनकमयलस्य कुंडलाक्रांतगंडं दम्भोलिस्तं साप्रहरन्विक्त। वामे करे वैरिभयं वहन्तः शैलं च दिक्षे निजकण्ठलिग्नम्। दधान्मासाद्य सुवर्णवर्णो भजेज्ज्वलत् कुंडल रामदूतम्। पद्मरागमणिकुण्डलत्वेषा पाटलीकृतिकपल्मण्डलम्। दिव्यगेहकदीनात्रे भावयामि पवमानन्दनम्। ईश्वर उवाच इति वदति विशेषाद्राघवो राक्षसेन्द्रं प्रमुदितवर्चित्तो रावणस्यानुजो रघुववदूत पूजयामास भूयः। स्तुतिभिर्कृतार्थः स्वं परं मन्यमानः। वन्दे विद्योवलये सुभगस्वर्णयज्ञोपवीत कर्णद्वन्द्वे कङ्करुचिरे कुण्डले धारयन्तम्। उच्चैर्हृष्यद्युमनिकिरं श्रेणिसम्भावितार्ग सत्कौपीं कपिवव्रे कामरूपं कपीन्द्रम्। मनोज्वं मारुत्तुल्यवेग जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मक वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूत सततं स्मरामि। हृदयादिन्यास। ओम नमो भगवते हृदयाय नमः। ओम आंजनेयाय शिरसे स्वाहा। ओम रुद्रमूर्तिये शिखाय वष्ट। ओम रामदूताय कवचाय हुम। ओम हनुमते नेत्रत्रयाय वोष्ट। ओम अग्निगर्भाय अस्त्राय फट। ओम नमो भगवते अंगुष्ठाभ्या नमः। ओम आंजनेयाय तर्जनीभ्या नमः। ओम रुद्रमूर्तिये मध्यमाभ्या नमः। ओम वायुसून्वे अनामिकाभ्या नमः। ओम हनुमते कनिष्ठिकाभ्या नमः। ओम अग्निगर्भाय कर्तलिकरपृष्ठाभ्या नमः। अथ मंत्र उच्यते। ओम ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैः ह्रौं ह्रः। ओम ह्रीं ह्रौं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूतप्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतनामारी महामारी। भैरव यक्ष वेताल राक्षस गृह राक्षसादिकिल क्षणेन हन हन भंजये भंजये मार मार शिक्षये शिक्षये महामहेश्वर। रुद्रावतार हूँ फट स्वाहा। ओम नमो भगवते हनुमदाख्याय रुद्राय सर्वदुष्टजन मुखस्तंभः कुरु कुरु ह्रां ह्रीं ह्रूं थं स्थं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते इंजनीगर्भ संभूताय रामलक्ष्मणानंदिक्राय कपिसैन्य प्रकाशनाय पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाधकाय ऋणोच्चाटनाय कुमार ब्रह्मचारिणे गंभीर शब्दोदयाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सर्वदुष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते सर्वग्रहानुभूत भविष्यद्वर्तमानान् दूरस्थान समीपस्थान सर्वकालदुष्ट दुर्बुद्धिमुच्चाट्योच्चाटे परबलानि क्षोभये क्षोभये मम सर्वकार्यं साधये साधये हनुमते ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं फट देहि। ओम शिवं सिद्धं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं स्वाहा। ओम नमो हनुमते परकृतां तंत्र मंत्र पराहंकारभूत प्रेत पिशाच परदृष्टि सर्वविघ्न दुर्जन चैटक्विधान सर्वग्रहान् निवार निवारेवद वध पच पच दल दल किल किल सर्वकुयंत्राणि दुष्टवाच फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते पाहि पाहि एहि 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 सर्वगृहभूतानेन शाकिनी डाकिनीना विष दुष्टाना सर्ववेशय आकर्षये आकर्षे मर्दय मर्दय भेदय भेदय मृत्युमुपात्योत्पाटे शोषे शोषे ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। भूतमंडल प्रेतमंडल पिशाचमंडल निरासे निरासे भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर विषमज्वर माहेश्वरज्वरान् छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी यक्षशूल वक्षशूल शरोभयंतरशूल गुणशूल पित्तशूल ब्रह्मराक्षसकुल परकुल नागकुल विष नाशय नाशय निर्विषय कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वदुष्टग्रहान् निवार फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्राय वैश्वानरमुखाय हन हन पापदृष्टिन शनदृष्टिन हन हन हनुमदागेया स्फुर स्फुर फट स्वाहा। श्रीराम उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः प्रतीच्या पातु रक्षोघ्न उत्तरस्यामधिपार्गः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधश्च विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावने अवान्तर्दिशः पातु सीताशोकविनाशनः लिङ्काविदाहकः पातु सर्वापभ्यो निरन्तरम् सुग्रीवश्चिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भा पातु महावीरो भ्रुवमध्ये निरन्तरम् नेत्रे च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलकर्णमूले तु पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रे अञ्जनीसुनुर्वक्त्रं पातु हरीश्वरः वाचे रुद्रप्रियः पातु जिह्वा पिङ्गललोचनः पातु दन्तान् फाल्गुनेष्टिश्चिबुक दैत्यप्राणहृत् ओष्ठं रामप्रियः पातु चिबुक दैत्यकोटिहृत् पातु कण्ठं च दैत्यारे स्कन्धौ पातु सुरोचितः भुजः पातु महातेजः करौ तु चरणायुधः
नखायंखायुधः पातु कुक्षी पातु कपीश्वरः। वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः। लिङ्काविभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम्। नाभिञ्च रामदूतस्तु कटी पात्वनिलाम्जः। गुह्य पातु महाप्राज्ञः सृक्किनी च शिवप्रियः। ऊरु च जानुनी पातु लिङ्काप्रासादभञ्जनः। जङ्घे पातु महाबाहुर्गुल्फो पातु महाबलः। अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः। पादान्ते सर्वस्त्वाद्यः पातु पादार्गोलीस्था। सर्वाद्गामी महावीरः पातु रोमानी चात्मवान्। हनुमत्कवचं यस्तु पथेद्विद्वान् विचाक्षणः। स एव पुरुषश्रेष्ठो भक्तिं मुक्तिं च विन्दति। त्रिकालमेका वा पथेन्मासत्रयं सदा। सर्वान् रिपुक्षणे जित्वा स पुमान् श्रियमाप्नुयात्। मध्यरात्रे जले स्थित्वा सप्तवारं पठेयदि। स्थित्वा पतति यः पुमान्। अचला श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयी भवेत्। यः करे धार्ये नित्यं स पुमान् श्रियमाप्नुयात्। विवाहे दिव्यकाले च द्यूते राजकुले ऋणे। भूतप्रेत महादुर्गे ऋणे सागर संप्लवे। दुष्वार पथेद्रात्रौ मिताहारी जितेन्द्रियः। विजयं लभते लोकये मानवेषु नराधिपः। सिंहव्याघ्रभये चाग्नौ शरशस्त्रास्त्र्यात्ने। श्रृङ्खलाबन्धने चैव कारागृहनियन्त्रणे। कायस्तम्भे वह्निदाहे गात्ररोगे च दारुणे। शोके महारणे चैव ब्रह्मग्रहविनाशने। सर्वदा तु पथेय नित्यं जयमाप्नोय संशयम्। भूर्जे वा वसने रिक्ते क्षौमे वा तालपत्रके। त्रिगन्धनाथवा मस्या लिखित्वा धार्येन्द्रः। पञ्चसप्तत्रिलोहे वा गोपितं कवचं शुभम्। गले कट्या बाहुमूले वा कण्ठे शिरसि धारितम्। सर्वान् कामानविनोति सत्यं श्रीराम भाषितम्। उल्लङ्घ्य सिंहः सलिलं यः शोकमी जनकात्मजायाः। आदाय तेनैव ददाह लिङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ हनुमानञ्जनिसुनुर्वायुपुत्रो महाबलः। श्रीरामेष्टः फाल्गुनस्खः। उदधिक्रमणिश्चैव सीताशोकविनाशनः। लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्प। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठे। तस्य सर्वभयं नास्ति ऋणे च विजयी भवेत्। धनधान्यं भवेत्स्य दुःख नैव कदाचन। ॐ ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गते नारद अगस्त्य संवादे इति श्री एकमुखी हनुमत् कवचम् सम्पूर्णम्।